मैं बहुत छोटा था, मेरे पापा ने पूरे शहर का जो चक्कर था वो लगाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा पापा से कि एक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? मतलब बहुत इनोसेंट वे में मैंने पूछा था। तो उन्होंने कहा था बेटा तुम्हारी बेस जितना यानी फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा तुम्हारा करियर उतना ही स्ट्रांग बन के तैयार होगा। एंड शायद इसी कारण से मैं बेस्ट स्कूल में पढ़ पाया अपने शहर के। मुझे ऐसा लगता है कि सेम डिसीजन तुम्हारे माँ बाप ने भी लिया होगा, लेकिन आज क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो पावर आ चुकी है, तुम वो डिसीजन खुद के लिए ले सकते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम पे भरोसा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम एक छोटे से गलत डिसीजन के कारण अपना पूरा करियर बर्बाद करके बैठ जाओ। एंड दैट इज द रीजन आज मैं 4 पॉपुलर ऑप्शंस तुमसे करियर के डिस्कस करने वाला हूं, जो मे बी तुम चूज कर चुके होगे या करने वाले होगे। आईपी मैट, सीयूईटी, सीए और सीएस। शुरुआत करता हूं आईपी मैट के साथ। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि आईपी मैट में क्यों ही दूं, अपने मां बाप पे इतना बर्डन क्यों ही डालूं जब 25 से 30 लाख रुपए की फीस है। तो मैं कहता हूं तब भी आईपी मैट दो अगर तुम पैशनेट हो आईएम इंदौर या आईएम रोहतक जाने के लिए। सिंपल रीजन है, ये 25 से 30 लाख रुपए की फीस शायद आईपी मैट क्लियर करने के बाद तुम्हें ना देनी पड़े। यानी वो इंटरव्यू राउंड डिसाइड करता है कि तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। मे बी 20% एट मिनिमम और मे बी 100% मैक्सिमम पूरी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और उसके बाद भी अगर चलो मान लो तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो बाकी फीस के लिए लोन देने के लिए बाहर स्टॉल लगा के बैंक बैठे रहते हैं कि सर हम स्टूडेंट लोन देने के लिए तैयार हैं आपको। तो क्या प्रॉब्लम है? तुम पढ़ाई करो अच्छी जगह पे, आईपी मैट दो, क्लियर आउट करो और उसके बाद तुम खुद अपना लोन चुकाना फ्यूचर में जाकर। मां बाप पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, उतना पैशनेट होना जरूरी है, उतना डेडिकेटेड होना जरूरी है आईएम को लेके। तभी तुम क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। कि अपनी ग्रेजुएशन भी वहां से करो, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमबीए भी वहीं से करो, आईएम और रोहतक, आईएम इंदौर जो तुम्हें मिलता है, एंड वहां से जो पैकेज लेके निकलोगे वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमने इतना रिस्क लिया, अपने ऊपर लोन लिया है, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी तुमने एग्जाम क्रैक किया एंड स्टिल तुम्हें लोन चुकाना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए विच काइंड ऑफ पैकेज यू आर गेटिंग। तो 2020 की बात करूं, लाइक पैंडेमिक सिचुएशन की बात कर रहा हूं, उसे जस्ट पैंडेमिक जब स्टार्ट ही हुआ था तब की बात करता हूं। तो एक एवरेज पैकेज जो आईएम दे रहा था वो 20 लाख के आसपास का दे रहा था। एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, 20 लाख के आसपास का। दैट मींस 100% तुम्हें वैल्यू मिल रही है जो तुम फीस इन्वेस्ट कर रहे हो। तो तुम चाहो तो इसके बारे में एक बार सोचना शुरू कर सकते हो ना। तुम ये पूछना चाहोगे कि तुम्हें इसका टाइम टेबल कहां से मिलेगा, कि आज अगर तुम आईपी मैट की पढ़ाई चालू करो तो तुम्हारे हाथ में टाइम टेबल होना चाहिए। मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक देके रखा हुआ है, तुम जाओ और तुम अपनी तैयारी चालू कर सकते हो। फिर तुम मुझसे पूछना चाहोगे कि तुम कहां से पढ़ सकते हो आईपी मैट के लिए, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तुम चाहो एडु कैप्टन चेक कर सकते हो, प्रिंस एकेडमी के नाम से जाने जाते हैं मेरे ख्याल से। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉमर्स बाबा मैं उनको जानता हूं, तो तुम चाहो जाके चेक कर सकते हो। उनके आज से बैचेस चालू हो रहे हैं, तुम्हें लाइव सेशंस मिल जाएंगे, तुम्हारे डाउट सेशंस क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारी आईपी मैट की तैयारी हो जाएगी। नाउ मैंने ये क्यों बोला या तुमने क्यों सोचा कि भैया आप क्यों रिकमेंडेशन दे रहे हो? एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ सेम पॉइंट। अगर तुम आईपी मैट प्रॉपर्ली क्लियर नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है आईपी मैट देने का भी। सो अगर तुम्हें प्रॉपर तैयारी करनी है, ये एक ही महीना तुम्हारे पास है, तुम 2 4 5 दिन वेट करके चालू नहीं कर सकते कि चलो यार मैं वेट कर लेता हूं, मैं चालू कर दूंगा उसके बाद नहीं। इट इज अबाउट योर फ्यूचर कि तुम्हें क्या पैकेज मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी। तो कृपया करके आज से अगर पढ़ाई चालू करना चाहो तो चालू कर सकते हो। मैंने टाइम टेबल का तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है, उसके साथ साथ मैंने तुम्हें जो कोर्स है उसका लिंक भी दे दिया है, तुम आज से पढ़ाई चालू कर सकते हो। कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट, जो तुम्हारा सीयूईटी है। मैंने काफी सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे सुने हैं कि बच्चों का कहना है कि भैया हमने सीयूईटी जो है ना उसका फॉर्म फिल कर दिया है, और आपने जो हमें एडवाइस दी कि सीयूईटी तभी करो जब पैशनेट हो उस चीज को लेके, कि कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, कॉलेज में जाके पढ़ाई करना है, वो एक्सपीरियंस लेना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, सोशल लाइफ जीनी है। भैया बहुत लेट कर दिया आपने बताने में। मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें एग्जैक्ट सेम मोमेंट पे ये बताया है जब तुम्हें लाइफ में ये चूज करना है वेदर यू विल गो फॉर अ स्पेसिफिक कॉलेज जो कि सीयूईटी के थ्रू है, या फिर यू विल डू समथिंग विच इज स्किल बेस्ड। अब ये स्किल बेस्ड क्या होता है ये मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा, बहुत डिटेल्ड चीज है। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं तुमने 1000 रुपए का सीयूईटी का फॉर्म भरा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड तुम्हारा वो 1000 रुपए बर्बाद हो गया है। नाउ तुम्हारे ऊपर प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है बिकॉज यू हैव ऑप्टेड फॉर सीयूईटी, तुम्हें सीयूईटी का एग्जाम देना है। तुमने तैयारी भी चालू कर दी, तुमने फीस भी भर दी, क्योंकि फ्री में तो कोई तुम्हें पढ़ाएगा नहीं ना। अब कॉलेज एंट्रेंसेस की बात है, सो नोबडी इज गोइंग टू टीच यू फॉर फ्री। तो सीयूईटी के लिए तुमने तैयारी भी चालू कर दी, अच्छी खासी कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, बट स्टिल you fail to crack CUET. Now, what does that crack means is you are unable to get a very good college out of CUET because of maybe bad luck, because of maybe bad preparation, or because of maybe bad coaching. कोई भी reason हो सकता है, you failed to crack CUET in such a manner where you will get a very good college. तो यहां पे क्या सोल्यूशन बचता है? क्या तुम अभी भी मजबूरी में, क्योंकि तुमने 1000 रुपए फॉर्म के भरे थे, यू विल स्टिल कंटिन्यू विद दैट कॉलेज विच डजंट कैरी एनी वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके कोई पैकेजेस नहीं है,
एक एवरेज पैकेज भी हार्डली 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए सालाना होता है, यानी तुम्हारी महीने की 12-15 हजार से लेकर 20 हजार रुपए की नौकरी रहेगी। विल यू स्टिल बी विलिंग टू डू दैट जॉब व्हेन यू नो कि यू स्टिल हैव दोज ऑप्शंस, जहां पे वो कॉलेजेस जो सीयूईटी नहीं देखते, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, अगर तुम उन कॉलेजेस से करते हो तो मे बी यू कैन गेट द डबल पैकेज, मे बी अ पैकेज वर्थ 8-9 लाख रुपीज अ ईयर पर एनम, जो कि तुम्हें सीयूईटी कभी दे ही नहीं सकता है। बट अगेन दैट इज ऑल अबाउट द नॉलेज, द आइडिया दैट यू नीड टू हैव, वो हमारे पास नहीं है। और तभी हमें क्या लगता है कि सीयूईटी हमारे लिए वरदान की तरह आया है, हम सीयूईटी के फॉर्म की फीस भर देंगे, हम एक अच्छी कोचिंग की फीस भर देंगे एंड हमारी लाइफ सेट है। दिस इज नॉट लाइक दैट। समझना पड़ेगा तुम्हें इस बात को कि तुम्हें अपने आप को और ज्यादा नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि अगर सीयूईटी क्रैक नहीं होता है, यानी सीयूईटी में वो स्कोरिंग नहीं होती है, यू स्टिल हैव टू कीप द ऑप्शंस ओपन। आईपी मैट दिया, सीयूईटी दिया, दोनों के लिए ट्राई कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वैसे सीयूईटी के लिए मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बना के रखा है, बहुत अच्छा ग्रुप है, तुम चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। कमिंग टू सीए, काफी सारे बच्चे सीए के अंदर क्यों आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आने का सिर्फ एक रीजन है, भैया 12th में 4 दिया, मतलब क्या परसेंटेज आने वाले, क्या अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्या मजा आता है। एक्चुअली बिल्कुल गलत जा रहे हो तुम। अगर सिर्फ इस पैशन के कारण तुम सीए में एंटर हो रहे हो तो तुम्हें सीए की पिक्चर ही नहीं पता है कि आगे पिक्चर कितनी बुरी होने वाली है। सीए में जाने का सिर्फ एक इकलौता रीजन होना चाहिए कि तुमने जिंदगी में सिर्फ एक ही ड्रीम देखा था और वो था सीए बनने का। तो जितनी डिफिकल्टीज भी सीए के टाइम पे आएंगी ना, मे बी इफ यू विल फेल इन मे बी सीए इंटर, और मे बी तुम्हें जो आर्टिकलशिप है वो करने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा, यू विल स्टिल एडजस्ट बिकॉज दैट इज योर पैशन, दैट वाज योर ड्रीम कि तुम्हें वही करना था। तो अगर सीए तुम्हारा कभी बचपन का पैशन रहा है कि तुमने जिंदगी भर में यही सोचा था, एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट, या तुम ऐसी एक एवरेज फैमिली से आते हो जहां पे यू नो यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, जहां पे अगर ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, आर्टिकलशिप में बहुत हसल भी करना पड़ता है, घंटों मेहनत करना पड़ती है, ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है, स्टिल यू हैव टू स्टडी फॉर फाइनल एग्जाम, तुम ये सारी चीजें अगर कंपनसेट कर सकते हो, गो फॉर सीए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि सीए सिर्फ तुम्हें इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें 12th अच्छी लगती थी, कभी मत करना। ऐसे आर्टिकलशिप में तुम्हें करते हुए बहुत सारे भैया और दीदी लोग मिल जाएंगे, दोज हु हेट सीए बिकॉज उन्होंने सिर्फ 12th के बेसिस पे जज कर लिया था। सीए ऐसी लाइफ नहीं है, सीए एक बहुत डिमांडिंग लाइफ है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि 2 चीजें तुमसे मांगी जाएंगी, एक तो तुम्हारा पैसा है जितनी भी फर्दर एजुकेशन होने वाली है, और दूसरा है तुम्हारा वक्त। तुम किसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, यानी सीए में तुम्हारा पैसा भी उतना ही जाएगा और वक्त तो उससे कई गुना ज्यादा जाएगा। क्या तुम वो वक्त देने को तैयार हो, क्या तुम वो सब्र रखने को तैयार हो, तब तुम सीए कर सकते हो। एंड ऐसे ही बच्चे जो कि बहुत हायर एजुकेशन को बहुत बड़े लेवल पे, स्पेसिफिकली मैं सीए की बात कर रहा हूं, जो सीए की बहुत हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। तुम लोग आके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उनमें से मैं सिलेक्टेड बच्चों को चूज करूंगा और मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे लेके आऊंगा। सो यू कैन ज्वाइन सीए फाउंडेशन ग्रुप, जो मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। एंड उसके बाद मैं लास्टली आता हूं सीएस पे। मैंने सीएस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पता है दैट सीएस में ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे आजकल काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं सीएस करने के लिए। कंपनी सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूं, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सीएस सीईटी, काफी सारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे दे रहे हैं। एंड आई ऑलवेज आस्क द रीजन कि व्हाई, ऐसा क्यों। तो मैंने इसको भी ट्रेस बैक करना जब चालू किया ना, मुझे पता क्या चला, पता है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। लाइक उनको ये ईयर्स वगैरह जो है, ये सब हिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छे से, सिविक्स वगैरह बहुत अच्छे से याद हो जाती है। एंड तब मुझे समझ में आया कि सीएस में एग्जैक्टली यही लर्निंग हैबिट होती है जो चाहिए होती है। और ह्यूमैनिटीज वाले क्योंकि इसमें बहुत सुपीरियर होते हैं, अगेन बिकॉज दे हैव चोजन ह्यूमैनिटीज, बिकॉज दे लाइक दैट फील्ड। ह्यूमैनिटीज कोई ऐसे चूज नहीं कर लेता, जब तक पसंद नहीं होता तब तक ह्यूमैनिटीज चूज नहीं करता है। सो ह्यूमैनिटीज वही चूज करता है जिसको पसंद है। तो ऐसे लोग सीएस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो सीएस अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें एक चीज जरूर पता होना चाहिए कि सीएस करते वक्त तुम्हारी जो नॉलेज है वो एक तो वो बहुत सुपीरियर होनी चाहिए, सोच थिंकिंग पावर बहुत सुपीरियर होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, थ्योरी पेपर्स लिखना आना चाहिए, और ये जो सन वगैरह है ये याद करने अच्छे से आना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। सो वो इतना पार्ट उसका खैर नहीं होता है, बट बेसिकली थ्योरी ज्यादा होती है। तो अगर तुम सीएस में इंटरेस्टेड हो, सीएस ईटी में इंटरेस्टेड हो, एंट्रेंस एग्जाम जो कंपनी सेक्रेटरीज का होता है, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड वेरी हाई एजुकेशन तो तुम वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं तुम्हें ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। सो मैंने तुम्हें आईपी मेट से लेकर सीयूईटी से लेकर सीए से लेकर सीएस तक के सारे ऑप्शंस दे दिए। मैंने किसी भी तरह से किसी चीज को बायस्ड नहीं रखा, जस्ट बिकॉज इट इज अबाउट योर फ्यूचर। एंड मैं लास्टली बस यही बोल के जाना चाहूंगा, डोंट ट्राई टू सेव 2 थिंग्स बिकॉज यू वोंट बी एबल टू। एक तो तुम्हारा वक्त हो गया, वो लगना ही लगना है 5 से 7 साल,
दूसरा, पैसा लगेगा ही लमसम इफ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड पैकेज, अगर तुम्हें कमाना अच्छा है तो। जितना तुम अभी के टाइम पे सेव कर लोगे इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, मे बी इन टर्म्स ऑफ कोचिंग्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग, जितना तुम सेव करने की कोशिश करोगे, मे बी मैं अपनी सिटी में रह के पढ़ाई कर लूं, शायद हो जाए, मैं दूसरी सिटी में मूव आउट ना करूं, वो पैसा सेव करना। लाइक इन एनी कॉन्टेक्स्ट इफ यू आर ट्राइंग टू सेव मनी वेयर यू शुड स्पेंड मनी, आई एम नॉट सेइंग कि अंधा पैसा खर्च करना चालू कर दो, बट जहां पे जरूरत है अगर वहां पे तुम पैसा बचाना चालू करोगे, तुम्हारा पैकेज भी टाइम टू टाइम उतना ही कम होने लगेगा। एंड व्हेन यू विल बी अर्निंग मे बी 3 लाख 4 लाख रुपीस आफ्टर 5 to 7 years, यू विल बी वंडरिंग कि मैंने कहां गलती की। अगेन याद रखना, मैंने अपने पापा की कहानी बताई थी कि मेरे पापा ने मुझे स्कूल बहुत अच्छा दिलवाया था क्योंकि उनको मालूम था कि फाउंडेशन कितनी ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे ही अगर तुमने आज नींव गलत रख दी, फाउंडेशन गलत रख दी, तो तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें उससे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, फल बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।